शौक रखते थे और मेरे गुरु सामान्य गुरु साहिब थे और इस कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण, कर्मचारीगण और हमारी माताएं बहनें और मेरे दोस्त, आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत जोहार। सामान्य साथियों, ये हमारा विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, ये जानकारी आप लोग को होना चाहिए और साथ साथ में उसका महत्व भी आप लोग को समझना चाहिए। उससे पहले आप लोग को मैं एक नारा लगवाना चाहता हूं, आप लोग उस नारा को साथ में बोलेंगे। एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान, जय जोहार का नारा है। भारत देश, भारत देश, तो चिल्ला के बोलो ताकि यहां से लेकर दिल्ली तक आप लोग की आवाज जाए, ठीक है? जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा? जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे। नारा तो बहुत सारा है, बस इतने ही रहेगा क्योंकि समय बहुत कम है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि विश्व आदिवासी दिवस इस देश में मनाने की जरूरत क्यों पड़ी, और विश्व आदिवासी दिवस सबसे पहले 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसको घोषणा किया गया। और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1982 में इसलिए घोषणा किया गया कि आदिवासियों को अपनी बोली, भाषा और संरक्षण की जरूरत है, क्योंकि आदिवासियों की संरक्षण न हमारी सरकार इस पर ध्यान देती है, न केंद्र सरकार ध्यान देती है। इसलिए इसको इन लोगों के द्वारा विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1994 में इसका पहला बैठक किया और उसी के साथ 1994 में ही इनके द्वारा इनको ये अधिकार दिया गया कि विश्व आदिवासी दिवस सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे देश में इसको मनाया जाना चाहिए। इसके लिए पूरे विश्व के लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे और सबके सहमति से ये विश्व आदिवासी दिवस के लिए 1994 में 9 अगस्त को घोषणा किया गया। इसके बाद उसी दिन से विश्व आदिवासी दिवस को मनाने के लिए ये पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाते आ रहे हैं। और उसके साथ साथ विश्व आदिवासी दिवस को, ये विश्व आदिवासी दिवस हम लोग जिसको बोलते हैं उसको संयुक्त राष्ट्र घोषणा के द्वारा विश्व मूल निवासी दिवस के रूप में मनाने के लिए बोला गया था, क्योंकि हम लोग सिर्फ विश्व आदिवासी दिवस के नाम से जानते हैं, इसको विश्व मूल निवासी दिवस के नाम से नियोगों के द्वारा घोषणा किया गया था। और विश्व आदिवासी दिवस के साथ साथ इस देश में जितने भी एसटी, एससी और ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग जितने लोग निवास करते हैं वो सबका अधिकार है कि ये विश्व आदिवासी दिवस, मूल निवासी दिवस को 9 अगस्त हर साल धूमधाम से मनाना चाहिए। इसलिए इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे
एससी भाई लोग भी हैं, एसटी भाई लोग भी हैं, ओबीसी लोग भाई के लोग भी हैं और मूल निवासी समाज, सबका अधिकार है कि इस कार्यक्रम को आप लोग भी बढ़ चढ़कर हर साल भाग लें, क्योंकि खाली सिर्फ विश्व आदिवासी दिवस नहीं है, यह विश्व मूल निवासी दिवस के रूप में इसको मनाया जाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषणा किया गया था। इसलिए साथियों, यह विश्व आदिवासी दिवस हमारा बोली, भाषा और संरक्षण और अधिकार देता है कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में, ये हमारा प्रेम नगर से लेकर बलरामपुर से लेकर पूरे बस्तर तक और झारखंड से लेकर पूरा भारत देश तक के आज के डेट में विश्व आदिवासी मूल निवासी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और मैं चाहता हूं इसको कि सरकार भी विश्व आदिवासी दिवस मनाने की पहल करे, सरकार भी हमारा संरक्षण करे, सरकार के साथ बैठे हुए लोग भी इसको, हमारे आवाज को, हमारी संरक्षण को, हमारा बोली भाषा को, हमारा जल जंगल जमीन का भी रक्षा करने का वो विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाने के लिए आदेश जारी करना चाहिए था। जो कोई भी त्योहार को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, कोई भी त्योहार, भारत देश का कोई भी त्योहार को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यूएनओ के द्वारा आज तक घोषणा नहीं किया गया कि पूरा भारत देश में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जिस तरीके से विश्व मूल निवासी दिवस को मनाने के लिए यूएनओ के 194 देशों के द्वारा इनको सामूहिक रूप से मनाने के लिए सहमति भरा गया, ऐसा कोई भी त्योहार नहीं है कि जिनका संयुक्त राष्ट्र में ऐसा आह्वान किया गया हो साथियों। और हमारा संस्कृति के साथ साथ और हमारा त्योहार के साथ साथ हर साल भी आप लोगों को त्योहार में बढ़ चढ़ कर मनाना चाहिए और बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए और सरकार तक हमारा आवाज पहुंचाना चाहना चाहिए कि हमारे आदिवासी समाज को, हमारे एससी समाज को, हमारे मूल निवासी समाज को क्या क्या समस्या से गुजरना पड़ता है साथियों। हमारे समाज एक पिछड़ा समाज है, हमारा समाज एक पढ़ा लिखा कम समाज है, इसलिए इस समाज को संयुक्त राष्ट्र नियमों के द्वारा इसको बिना उठाया गया कि विश्व मूल निवासी दिवस समाज विश्व मूल निवासी त्योहार पूरा देश में मनाया जाना चाहिए और वो देश भारत देश नहीं, पूरा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यह मनाया जाना चाहिए कि 9 अगस्त 2024 को आज पूरे विश्व में विश्व आदिवासी मूल निवासी दिवस मनाया जा रहा है साथियों। और हमारे कुछ बताना चाहता हूं मैं आप लोगों को, कुछ ऐसे हमारे साथ आज के त्योहार के दिन में जब राज्य सरकार के द्वारा सामान्य अवकाश घोषित किया गया है साथियों, और आज के डेट में आज के दिन के लिए हमारा कुछ ऐसे अधिकारी लोग हैं कि जो कर्मचारी लोग को प्रताड़ित कर रहे हैं साथियों, कुछ कर्मचारी लोग को प्रताड़ित कर रहे हैं साथियों। ये लोग जानते हैं कि आज सामान्य अवकाश घोषित है, इसके बावजूद भी 9 तारीख को बताइए प्रशिक्षण का, मीटिंग का आदेश जारी कर रहे हैं साथियों। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। मैं यहाँ पर बैठे हमारे सामान्य जनप्रतिनिधियों के कान तक में पहुँचाना चाहता हूँ कि आप लोगों की जिम्मेदारी है महोदय, जिन्होंने आप लोगों को आज के डेट में बैठक बुला रहा है। ऐसा कौन सा कानून में उसको अधिकार दिया है, ऐसा कौन सा आर्टिकल में उसको प्रावधान दिया है कि सामान्य अवकाश के दिन जो भारत देश के संयुक्त राष्ट्र नियमों के द्वारा घोषणा किया गया डेट के दिनांक को उन्होंने धिक्कार करते हुए, आप लोगों को प्रताड़ित करते हुए मीटिंग और प्रशिक्षण का आदेश जारी करता है साथियों। और यहाँ के कुछ अधिकारी हैं, वो भी अपना कान खोल के सुन ले। जब उनसे बात किया गया तो उनके द्वारा बोला जाता है कि विश्व आदिवासी दिवस सिर्फ आदिवासियों के लिए है, और वो बोलते हैं कि ओबीसी लिंग के कर्मचारी लोगों को प्रशिक्षण में आना होगा, बाकी एसटी और एससी के कर्मचारी लोगों को त्योहार के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसा भेदभाव होता है क्या बताइए? ऐसा भेदभाव होता है क्या? तो ऐसे कर्मचारी लोग भी कान खोल के सुन ले, जिस दिन हमारा यह समाज आपके कार्य
विद्यालय में घुसेगा महोदय तो आप सोच लीजिए कि प्रशिक्षण कितना प्रशिक्षण कराने वाले, कितना ट्रेनिंग कराने वाले, बैठक व्यवस्था बना रहे अपना। हमने जिला पंचायत सीओ से इस मैटर पे बात किया, उन्होंने 9 तारीख का प्रशिक्षण को कैंसिल किया, सरगुजा का कलेक्टर कैंसिल किया, उदयपुर का बीओ कैंसिल किया, लेकिन हमारे स्थानीय बीओ साहब के कान में आवाज सुनाई नहीं दिया साथियों। वो भी अपना कान खोल कर सुन ले। हमारे समाज के साथ अगर आप अन्याय करेंगे तो आपके लिए भी हमारे पास रास्ता है। आप लोग क्या तैयार है ऐसे कर्मचारियों से, अधिकारियों से लड़ने के लिए? क्या तैयार है? क्या तैयार है आप लोग? ये देखिए हमारे साथ किस तरीके से अन्याय होता है। अरे भाई आप लोग ये बता दीजिए, कभी मुहर्रम के दिन में इन लोग कभी प्रशिक्षण ट्रेनिंग कराते हैं क्या? कभी ईद के दिन में लोग प्रशिक्षण ट्रेनिंग कराते हैं क्या? कभी रामनवमी जन्मदिन मनाने के लिए प्रशिक्षण ट्रेनिंग कराते हैं क्या? तो आदिवासी के दिन क्यों भाई? आदिवासी दिवस के दिन क्यों? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको कौन सा आर्टिकल और कौन सा कानून प्रावधान देता है कि आपने हमारे सामान्य अवकाश के दिन आपने इस तरीका से मृत्यु का हमारे अधिकार के लिए और हमारे त्योहार के लिए हमारे खुशी को लोग देख नहीं सकते हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा गलत अनाटे का आदेश निकालते रहते हैं साथियों। आप लोग को कोई भी मैं इस माइक के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, यहाँ भी जितने भी अधिकारी और कर्मचारी बैठो कान खोल के सुन लो। आप लोग को बोलने के लिए आर्टिकल 19 का प्रावधान है। आप लोग को कोई भी कानून, कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता नहीं रोक सकता आप लोग को बीच सभा में, बीच मंच में बोलने के लिए। आप लोग को कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता, कोई भी कानून नहीं रोक सकता आप लोग को बीच सभा और जुलूस में शामिल होने के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इसलिए मैं आप सभी अधिकारी, आदिवासी भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग संविधान का बुक पढ़िए। आप लोग को राजनीतिक रैली में, चाहे हमारी राज्य सरकार विष्णु देसाई का रैली रहेगा, उसमें भी आप लोग शामिल देता है, आपको अधिकार देता है कि आप उस सभा में शामिल होइए और अपना हक अधिकार का आवाज उठाइए। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है साथियों। समय बहुत कम है, वक्त बहुत है। जब भी हमको मौका मिलता है तो हम अपने अधिकार की बात करते हैं और आप लोग भी बताने की कोशिश करते हैं कि आप लोग अपना हक अधिकार को जानिए और आप लोग अपना उस अधिकार को प्रयोग करिए। मैं इतना कहकर अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय जवाहर, जय सेवा, जय मूल्यवान।